प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये आपको पता ही है कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 12वीं उत्तीर्ण वर्ष 2023-24 के लिए स्कूटी हेतु आवेदन करने वाली छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची जो है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, मैंने इन पे वीडियो भी अपलोड करके आपको बता दिया है। ठीक है, और इस योजना के तहत आपने कौन से विभाग के तहत अप्लाई किया था? उच्च शिक्षा विभाग सभी वर्ग के लिए आता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो है अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए आता है। उच्च शिक्षा विभाग अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के लिए आता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आता है। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंदर ही विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग जो है उनके द्वारा आवेदन किया जाता है। ठीक है, तो सभी विभागों के अंदर और सभी कैटेगरी के अंदर जिन छात्रों ने इस सेशन में अप्लाई किया था उनकी ये जो प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिन छात्रों का इन लिस्ट में नाम है, चाहे किसी भी कैटेगरी में किसी भी विभाग में आपने अप्लाई किया है, अगर इस प्रोविजनल लिस्ट के अंदर आपका नाम है तो आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा आप। अप्रूव्ड आवेदन के साथ ही आक्षेपित या लंबित आवेदन पत्रों को सम्मिलित कर अंतरिम वरीयता सूची जारी की गई है। उक्त सूची में सम्मिलित आक्षेपित या लंबित आवेदन पत्रों की आक्षेप पूर्ति हेतु 10 दिवस तक ही अवसर आवेदक को दिया जाएगा। इसके पश्चात आक्षेप पूर्ति नहीं करने पर आक्षेपित आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। तो मैंने बताया ये प्रोविजनल लिस्ट है और प्रोविजनल लिस्ट होने की वजह से इसमें आप जिस किसी भी छात्रा ने इस सेशन में स्कूटी योजना के अंतर्गत अप्लाई किया था उनके सभी के जो नाम है वो इस लिस्ट के अंदर शामिल है जो मेरिट के अंदर आ रही हैं। ठीक है, भले ही आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, भले ही उसके ऊपर जो है आक्षेप लगाया गया है, मतलब कॉलेज के द्वारा वो जो है आपको वापस लौटा दिया गया है ऑनलाइन, या फिर वो कॉलेज के लेवल पर या फिर नोडल केंद्र के लेवल पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो सबके जो मेरिट में आ रहे हैं उनकी जो लिस्ट है वो इसके अंदर शामिल की गई है। तो आपका नाम इसमें आ गया, इसका मतलब आप ये मत समझिए कि हमारा जो है इसके अंदर नंबर आ गया है, सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के फॉर्मों को शामिल किया गया है, चाहे वो फॉर्म जो है सही है, चाहे गलत है, चाहे उनमें कमी है, चाहे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है ऑनलाइन जाकर के अपनी SSO ID और पासवर्ड से अपना फॉर्म जो है वो चेक करना है। अगर वो अप्रूवल हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो क्या कमी है उस कमी को दूर करके आपको पुनः जो उसको अपनी कॉलेज को भेजना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या करना आपको, देखिए अंतरिम वरीयता सूची में उल्लेखित छात्राओं का जन आधार से संबंधित विवरण यथा छात्रा का नाम, पिता या पति का नाम, जन्मतिथि, जाति, श्रेणी, विशेष योग्य जन वर्ग, मोबाइल नंबर, अल्पसंख्यक वर्ग आदि में संशोधन हेतु छात्रा द्वारा ई मित्र से संपर्क कर जन आधार में अपडेशन कराकर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में प्रोफाइल को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। आप अगर अपने जन आधार के अंदर किसी भी प्रकार का करेक्शन कराना चाहते हैं, जो ये चीज़ें बता रखी है इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का करेक्शन कराना चाहते हैं तो ई मित्र के पास जाकर के अपने जन आधार को अपडेट कराना जरूरी है। ठीक है, इस संबंध में आयुक्तालय स्तर पर कोई आपत्ति या संशोधन स्वीकार योग्य नहीं होगा। अन्य किसी प्रकार के संशोधन यथा प्राप्तांक प्रतिशत, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण 12वीं, संकाय एवं विद्यालय का प्रकार, बोर्ड का दोहरा नाम अंकित हो गया है के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, प्राचार्य, छात्रा, अभिभावक, संबंधित विभाग या अन्य किसी को आपत्ति या संशोधन है तो वो दिनांक 29/8/2023 तक लिखित में संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करे। दो बातें हैं, आपको एक तो अपना जन आधार जो उसको अपडेट कराना है तो वो तो ई मित्र वाला करेगा, और अगर उसके अलावा जन आधार की जो डिटेल है उनके अलावा कोई किसी डिटेल के अंदर आपको संशोधन कराना है, फॉर एग्जांपल आपके जो हैं प्राप्तांक प्रतिशत के अंदर आप संशोधन कराना चाहते हैं, मान लो गलत लिखा गया है
या अंतिम वरीयता जो अंतिम उत्तीर्ण जो कक्षा 12वीं उसके अंदर आप संकाय के अंदर चेंज कराना चाहते हैं, या विद्यालय का प्रकार है उसमें चेंज कराना चाहते हैं, या बोर्ड के प्रकार में चेंज कराना चाहते हैं, या आपका नाम जो है उस 2 अंकित हो गया उसमें चेंज कराना चाहते हैं, तो इसके लिए 29 अगस्त लास्ट है, यानी आज रात 12 बजे तक लास्ट तारीख है। ये आपको जो है अपडेट करानी है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको आपके जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल के पास में जाकर के, और मैं भी जो फॉर्मेट दिखाऊंगा उस फॉर्मेट के अंदर आपको वो डिटेल भर करके वहाँ जमा करानी है। ठीक है, अगर आज की डेट तक ये डिटेल आप जमा नहीं कराओगे तो फिर आपका जो है फॉर्म रद्द हो जाएगा, वरीयता सूची से आप बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। आगे, संबंधित महाविद्यालय छात्रों से प्राप्त संशोधन को जिला नोडल अधिकारी को भिजवाएं। जिला नोडल अधिकारी निर्धारित प्रारूप पृष्ठ लैब में केवल सॉफ्ट कॉपी एक्सेल में आयुक्तालय को ईमेल आईडी के माध्यम से पूर्ण विवरण अंकित कर दिनांक 31/8/2023 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। जिस किसी को आपत्ति दर्ज करानी है वह संबंधित महाविद्यालय एवं नोडल महाविद्यालय को दिनांक 29/8/2023 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो 29 तारीख आपके पास में लास्ट है। आप किसी भी प्रकार का करेक्शन अगर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में कराना चाहते हैं तो 29 अगस्त तक अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास में या नोडल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास में जो प्रारूप दिया हुआ है वो प्रारूप आगे दिखा रहा हूं मैं आपको, उस प्रारूप को भर करके आपको जमा कराना है। ठीक है, वरना आप फिर जो है इससे आउट हो जाओगे। इसके बाद देखिए, ये है केवल जिला नोडल महाविद्यालयों के माध्यम से प्राप्त आपत्तियां या संशोधन ही स्वीकार किए जाएंगे। छात्रा द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी छिपाकर स्कूटी प्राप्त की जाती है, यथा माता या पिता या अभिभावक की आय, केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी या राजकीय उपक्रम निगम या बोर्ड कर्मचारी, वित्तपोषित संस्था का कर्मचारी जिनके द्वारा फॉर्म नंबर 16 या आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं कर आवेदन पत्र में असत्य जानकारी अंकित की गई है तथा स्कूटी स्वीकृति पश्चात स्वीकृता अधिकारी को किसी भी माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है तो संबंधित छात्रा अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दिव्यांग छात्राओं को स्कूटी के स्थान पर ट्राई साइकिल मांग करने पर प्राथमिकता से प्रदान की जाएगी। ठीक है, यदि अंतरिम वरीयता सूची में उल्लेखित छात्रा नियमित अध्ययनरत नहीं हो तो ऐसी छात्राओं की सूची संबंधित प्राचार्य दिनांक 31/8/2023 पर ईमेल आईडी पर आयुक्तालय को प्रस्तुत करें। उक्त तिथि तक प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात पात्र छात्राओं को स्कूटी स्वीकृति की सूची जारी कर दी जाएगी। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नोट, यदि किसी छात्रा द्वारा आवेदन करते समय संबंधित वर्ग ऑल कैटेगरी या एससी या ईडब्ल्यूएस या माइनॉरिटी या एसटी की योजना या विभाग में आवेदन नहीं किया गया है तो उक्त छात्रा द्वारा जन आधार में श्रेणी संशोधन कराकर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में प्रोफाइल को ऑनलाइन अपडेट ठीक है करवाकर संबंधित प्राचार्य जिला नोडल अधिकारी को निर्धारित तिथि तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपने अपनी सही कैटेगरी के अंदर अप्लाई नहीं किया है तो भी आप जो है जन आधार में इसके अंदर श्रेणी के अंदर संशोधन करा करके और सही जो है अपना विभाग चुन करके सही कैटेगरी चुन करके और 29 अगस्त तक यानी आज जो है आज अपने प्रिंसिपल के पास में या नोडल प्रिंसिपल के पास में निर्धारित प्रारूप में जो है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी हैं। ठीक है, इनके अंदर आपको आवेदन करना है। फॉर एग्जांपल ये एससी कैटेगरी के अगर आप छात्र हैं तो आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंदर अप्लाई करना है। एसटी कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको उच्च शिक्षा विभाग के अंदर अप्लाई करना है। ईबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर अप्लाई करना है। विमुक्त घुमंतु या अर्ध घुमंतु वर्ग के छात्र हैं तो आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में अप्लाई करना है। और इनके अलावा और बाकी कैटेगरी की है तो आपको ऑल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं आपको वो प्रारूप दिखाता हूँ। ये जो प्रारूप जो है आपको भर करके और अपने प्रिंसिपल को जमा कराना है। अगर आपके ऑनलाइन फॉर्म में आप किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो ये उसका प्रारूप है। ये देखिए, छात्राओं द्वारा महाविद्यालय या जिला शिक्षा अधिकारी को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना
12वीं 10वीं उत्तीर्ण वर्ष 2023-24 के लिए आपत्ति दर्ज कराने हेतु प्रारूप। ये आपत्ति दर्ज कराने का प्रारूप है। तो एप्लीकेशन आईडी नंबर लिखना है यहाँ पर आपका अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर योजना का विभाग, किस विभाग के तहत आपने अप्लाई किया है और यहाँ पर आप क्या संशोधन करना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ भरनी है। ठीक है, जो भी डिटेल मैंने ऊपर बताई थी उनमें क्या संशोधन कराना चाहते हैं वो आपको यहाँ जो है करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको संशोधन लिखना है, क्या कराना चाहते हैं और यहाँ पर आपके साइन करने। इस प्रकार से इनकी पूर्ति करके आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास या नोडल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास में जमा कराना है। ठीक है, तो इसमें देर मत करो, आज लास्ट तारीख है। आज अगर आप नहीं जागेंगे और इसके अंदर करेक्शन नहीं करेंगे तो फिर आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपके लिए लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।